आखिर लेह की खुशी की लहर इस प्रदर्शन में कैसे बदल गई? आखिर ऐसा क्या हुआ इन 4 सालों में कि सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को भी अनशन पे बैठना पड़ गया? आखिर लद्दाख की केंद्र सरकार से ऐसी क्या मांगे हैं जिसको लेकर इतना आक्रोश लद्दाख के लोगों में भरा है? करीब 4 साल पहले जब भारत सरकार ने लद्दाख को कश्मीर से अलग किया तो लद्दाख की क्षेत्रीय राजधानी लेह में खुशी की लहर उठ गई। वहां के सारे मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को भर भर के वोट भी दी। तो वहीं 3 फरवरी 2024 को लेह के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में कारगिल और लद्दाख के लोगों ने शांतिपूर्ण लेकिन प्रबल असंतोष से भरा एक प्रदर्शन किया। आखिर लेह की खुशी की लहर इस प्रदर्शन में कैसे बदल गई? आखिर ऐसा क्या हुआ इन 4 सालों में कि सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को भी अनशन पे बैठना पड़ गया? आखिर लद्दाख की केंद्र सरकार से ऐसी क्या मांगे हैं जिसको लेकर इतना आक्रोश लद्दाख के लोगों में भरा है? तो आज इस वीडियो में हम वो सारी मांगे जानेंगे कि आखिर लोगों की वहां पर क्या मांगे हैं केंद्र सरकार से, जिसको लेकर ये प्रदर्शन अभी तक जारी है और आगे कब तक जारी रह सकता है। कई महीनों से लद्दाख के लोग अपनी संस्कृति और पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अलग होकर बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर लेह से लेकर कारगिल तक आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख के लोगों की कई मांगे हैं। इनमें मूल रूप से 2 प्रमुख मांग है। पहली मांग लद्दाख को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा देने की है। वही दूसरी प्रमुख मांग संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करते हुए लद्दाख को जनजातीय दर्जा दें। लद्दाख के लोगों के साथ ही सोनम वांगचुक को भी भरोसा था कि मोदी सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लद्दाख के लिए आंदोलन कर रहे संगठनों और सोनम वांगचुक को समझ आ गया है कि अब आंदोलन को अगले दौर में ले जाने का वक्त आ गया है। लेकिन इन सब में सबसे अधिक जोर संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने पर है। ऐसा भी नहीं है कि 6ठी अनुसूची को लेकर लद्दाख के लोगों की मांग नहीं है। ये वही मांग है जिसे पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से करती आ रही है। बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र में यह वादा शामिल था। 2019 के साथ ही 2020 में हुए लेह हिल काउंसिल चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। उस वक्त बीजेपी के घोषणा पत्र में इस वादे को प्राथमिकता में रखा गया था। बीजेपी लद्दाख के लोगों से 6ठी अनुसूची का वादा कर 2019 का लोकसभा चुनाव जीत जाती है। उसी तरह से इसी वादे को आधार बनाकर 2020 में लेह जिले के काउंसिल के चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि इस चुनाव के बाद 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर केंद्र में मोदी सरकार की खामोशी से स्थानीय लोग का धैर्य जवाब देने लगा है। सोनम वांगचुक के साथ अनशन में साथ देने के लिए हर दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लद्दाख के अलग अलग इलाकों से धीरे धीरे अनशन की खबर आ रही है। जानकर हैरानी होगी कि अनशन खुले आसमान में हो रहा है। रात में भी अनशन करने वाले लोग बाहर ही सो रहे हैं। लद्दाख में इस समय रात में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जा रहा है। इसके बावजूद अनशन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे पहले हमने देखा था कि इस वर्ष 3 फरवरी को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में व्यापक प्रदर्शन हुआ था। उस दिन राजधानी लेह की सड़कों पर एक साथ 30,000 लोग उतर गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले के कुछ दिन बाद ही सितंबर 2019 में नंद कुमार साई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। इसके लिए आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ ही जनजातीय मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी थी। इस आयोग का कहना था कि देश में लद्दाख पहले से ही जनजाति की अधिकता वाला क्षेत्र रहा है। आयोग के मुताबिक लद्दाख क्षेत्र में कुल जनजातीय जनसंख्या 97% से ज्यादा है। लद्दाख में बाल्टी, बेड़ा, बोट, बोटो, ब्रोकपा, डोकपा, डार्ड, शिन, चांगपा, गर्रा, सोम, पुरिगपा जैसी अनुसूचित जनजातियां हैं। इलाकों के आधार पर देखें तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लेह में 66.8%, नुब्रा में 73.35%, खलस्ती में 97.5%, कारगिल में 83.49%, सांकू में 89.96% और झांसकर
क्षेत्रों में 99.16% है। इन इलाकों में सुन्नी मुस्लिमों समेत कई ऐसे समुदाय हैं जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए दावा कर रहे हैं। लद्दाख के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्षी दलों का रवैया भी चिंतनीय है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मसले को प्रमुखता से नहीं उठा रही है। लद्दाख के लोगों की ओर से कई महीनों के संघर्ष के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखने की सुध आई। सोशल मीडिया मंच एक्स पर 13 मार्च को प्रियंका गांधी लिखती हैं कि बीजेपी सरकार की चुप्पी, वादा खिलाफी और धोखे से लद्दाख की जनता का विश्वास टूट रहा है। इसी पोस्ट में वे सरकार से अपील करती हैं कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर लद्दाख की जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। छठी अनुसूची में शामिल होने से खास इलाकों को स्थानीय प्रशासन के नजरिए से विशेष प्रकार का जनजातीय दर्जा मिल जाता है। यह विशेष प्रावधान संविधान के आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 में है। लेह और कारगिल के लिए अलग अलग स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है, लेकिन इन दोनों ही परिषदों को उस तरह से शक्तियां प्राप्त नहीं है जिस तरह से छठी अनुसूची में शामिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास होता है। छठी अनुसूची में शामिल होने से स्थानीय विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर फैसले के साथ ही प्रशासनिक निर्णयों में भी लद्दाख के लोगों की सहभागिता बढ़ जाएगी। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास काफी विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी होगा। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लद्दाख के लोगों के लिए पर्यावरण संरक्षण की चिंता काफी महत्वपूर्ण है। बाहरी अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोग चिंतित हैं। क्षेत्र में विकास से जुड़ी परियोजनाओं में भी स्थानीय मूल के लोगों की असहमति का फिलहाल महत्व नहीं है। स्थानीय लोग इसे सुनिश्चित करना चाहते हैं। सामरिक, भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक लिहाज से लद्दाख की विशिष्टता बरकरार रहे, ये पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए शासन प्रशासन के हर स्तर पर स्थानीय लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ना चाहिए। लद्दाख के लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। लद्दाख के लोगों के इस संघर्ष पर सरकार का रवैया देखकर तो लगता नहीं है कि ये संघर्ष बहुत ही जल्दी खत्म होगा। आखिर सरकार इन मांगों को पूरा करने में इतना क्यों हिचकिचा रही है? आपको क्या लगता है, क्या सरकार इन मांगों को पूरी करेगी या फिर ये संघर्ष और प्रदर्शन चलता रहेगा? और लोकसभा पे इस पूरे प्रदर्शन का कितना प्रभाव पड़ता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।